नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आता है तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। सर, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर कर देगी? क्या हमारे ऊपर कोई केस दर्ज हो जाएगा या हमें जेल जानी पड़ेगी? तो पुलिस का अनसिक्योर्ड लोन में क्या भूमिका है, पुलिस का क्या रोल है कि नहीं है? आज पूरी वीडियो देख लीजिए आप। आज की वीडियो इसी पे हम बना रहे हैं कि आपके अनसिक्योर्ड लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने पे क्या एफआईआर हो सकती है, क्या आप जेल हो सकती है, या फिर आपका पुलिस का क्या रोल है तो क्या है कि नहीं है। तो आज पूरी वीडियो में आपका विश्लेषण करके बता देते हैं। तो देखिए, आज के समय में ऑनलाइन लोन, पर्सनल लोन इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि आधार कार्ड देखेंगे, पैन कार्ड देखेंगे, सिविल सही रहेगा, फिर आपको आसानी से इजीली आपको लोन मिल जाता है। इससे 24 घंटे में लोन मिल जा रहा है। पहले तो लोन लेने में बहुत समय लग जाता था, महीनों लग जाते थे। फील्ड विजिट करना, ऑफिस विजिट करना, घर पे जाना, होम विजिट, बहुत सारी प्रक्रिया होती थी। ईएमआई के लिए चेक दिए जाते थे, मल्टीपल चेक दिए जाते, तो ये प्रक्रिया होती है। आज के समय में सेम डे आपको लोन मिल जाएगा। तो लोन मिल जाएगा, उसके बाद दो कंडीशन होती है। आपने लोन लिए हैं, दे पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरी कंडीशन है कि ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, रीपेमेंट नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? किसी भी परिस्थिति, जैसे जॉब लॉस हो गया, नौकरी कर रहे थे, उस पर लोन मिला था, नौकरी छूट गई। व्यापार कर रहे थे, उसमें घाटा हो गया, बिजनेस फ्लॉप हो गया, नहीं चला। या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण नहीं दे पा रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं ऐसी हो गई कि आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी अपनी रिकवरी का, लोन की ईएमआई को रिकवर करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको शुरू कर देती है। पहले आपको कॉल पे कॉल, मल्टीपल कॉल आती हैं। ये मल्टीपल कॉल करते क्यों है पता है? आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए इतनी कॉल करते हैं। देखिए, एक दिन में 1 कॉल 2 कॉल समझ में आए, एक दिन में 10। आप मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट है, कमेंट्स पे करके बताइएगा आपके मोबाइल पे पर डे, अगर आप मल्टीपल लोन में हैं तो कितने कॉल आते हैं। कमेंट सब लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों को कमेंट देखेंगे ना, आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितने लोग पे कितने कॉल आते हैं। यहाँ तक 100 कॉल, एक कॉल आ रहा है, दूसरी कॉल वेटिंग में जा रही है, ऐसी भी कंडीशन है। आप एक रिकवरी एजेंट कॉल पे है, दूसरा रिकवरी एजेंट वेटिंग पे जा रहा है, ऐसी कंडीशन आ जाती है अगर आप मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट है। तो ये ऐसा करते क्यों है पता है? आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव में एक बार कॉल कर दिया, आपको पता है, उनको बता दिया 1 महीने बाद नहीं दे पाएंगे, या फिर जब दे पाएंगे समय ले लिए, उसके बाद कॉल करना चाहिए। कॉल आया, 10 मिनट बाद फिर कॉल, 5 मिनट बाद कॉल, कॉल पे कॉल, मल्टीपल कॉल क्यों आ रहे हैं? ऐसा आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने की जरूरत नहीं है। कॉल आपका, मोबाइल आपकी है, कॉल आपके नंबर पे आ रहा है, आपकी मर्जी, फ़ोन पिक करे या ना पिक करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। आपका कॉल है, आपके पे कॉल आ रहा है, उठाना उठाइए, नहीं उठाना मत उठाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, सिम चेंज कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर नॉट इन फ़ोन बुक एक ऑप्शन होता है, जो नंबर आपके मोबाइल में है केवल उन्हीं से बात होगी और अननोन नंबर से नहीं होगी, ब्लॉक कर दीजिए। मल्टीपल कॉल आपकी मर्जी। और दूसरा कॉल पे कॉल हो गया, और उसके बाद एजेंट फ़ोन पे करके डराते क्या हैं? आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर 420 और 406 का मुकदमा हो जाएगा, जो कि अब बीएनएस की धारा 316 और 318 हो गई है। तो इसमें इतना तक डरा देते हैं फ़ोन पे, इतना मेंटली प्रेशर कर देते हैं, इतना विजिट कर देते हैं कि आदमी के मन में, लोनी के मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं कि इस लोन के जंजाल से मैं नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग तो कर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग लोन के डिफ़ॉल्ट में ऐसा कुछ गलत कदम उठा दिए। यदि आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, एंजॉय करिए। लोन न चुका पाना कोई अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं हैं। ऐसे जो आपको क्रिमिनल ये बना रखे हैं, आपने क्रिमिनल है नहीं, ये आत्महत्या करने के लिए उत्साह इतना देते हैं कि मेंटली प्रेशर में आकर के ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसी धमकी देते हैं तो क्या करना है आपको? अगर आपको धमकी देते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज इसके बारे में बताएं। एनबीएफसी कंपनियां ज़्यादातर एफआईआर हो जाएगा, जेल हो जाएगी, ये एक डराने का तरीका है
यह एक डराने का तरीका है। पर्सनल लोन में पुलिस का कोई भी भूमिका नहीं है, नोट कर लीजिए। पर्सनल लोन में पुलिस का कोई भी भूमिका नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। कंपनी अगर शिकायत भी कर दे, पुलिस थाने पे, आपके नजदीकी थाने पे जाकर के शिकायत कर दे, रिटर्न में लिख करके दे दे, उसके बाद भी पुलिस आपके घर नहीं आएगी, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाना, आपकी लोन की रिकवरी करना, ये पुलिस का काम नहीं है। और कोई भी किसी ऐसा किसी का हुआ है कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए कि क्या आप कमेंट्स में बताइएगा, आप लोग क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपके नाम पे एफआईआर हुआ हो, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे आपके नाम पे एफआईआर हुआ है? हाँ या ना में जवाब दीजिए कि हाँ, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे एफआईआर हुआ है। आज तक तो मैंने नहीं देखा, होता ही नहीं है तो देखने की बात ही क्या, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप जैसे आपने डिफॉल्ट कर गया, एजेंट एफआईआर की दर्ज करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करा दे। और ये जो 2 कौड़ी के एजेंट, जो फर्जी रिकवरी एजेंट आते हैं, 2 कौड़ी के भिखारी जो घूमते रहते हैं, कुत्ते, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये फर्जी पुलिस और फर्जी एडवोकेट बन के बात करते हैं। फर्जी एडवोकेट बनते हैं। एडवोकेट बनना इतना आसान है, 3 साल एलएलबी की डिग्री करनी होती है, एआईबी का एग्जाम पास करना होता है, और ये बन जाते हैं फर्जी एडवोकेट, फर्जी पुलिस बन जाते हैं, डराते हैं। ये फाइल नंबर है, ये नंबर है कि वकील साहब ने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराया, आप उनसे बात करके आधे घंटे में बताइए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। ये सब बातें जो होती है ना, वो फर्जी रिकवरी एजेंट, जो 2 कौड़ी के कुत्ते घूम रहे हैं ना, फर्जी वाले, वही लोग करते हैं। एक ही टेबल पे बैठ के फर्जी पुलिस बन जाएंगे और फर्जी एडवोकेट बन जाएंगे। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपकी लोन की रिकवरी का नहीं है। और रही बात एडवोकेट का, कोई भी एडवोकेट, चाहे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई भी अधिवक्ता आपको कॉल करके नहीं डरा सकता, उसका ये राइट्स नहीं। अधिवक्ता का काम है नोटिस भेजना, वो नोटिस भेजेगा, लेकिन आपको डराएगा नहीं फ़ोन पे, जो ऐसी बातें कर रहे हैं। कर क्या सकती कंपनियां, मैक्सिमम क्या कर सकती, फ़ोन की, फिर नोटिस आएगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, यही तो नोटिस आएगी। तो नोटिस आएगी, नोटिस का जवाब देते जाइए। प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए कंपनी को। आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है तो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए दे दीजिए। और मैक्सिमम कर सकती है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का कोड। इसके अलावा क्या करेगी, कौन सा आपके ऊपर केस कर देगी, कौन सा अपराध है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में सेम डे बेल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई केस होता है तो आप हमें बताएंगे, तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी सेम डे बेल करा दूंगा। तो ये प्रक्रिया होती है। और पुलिस कब आती है, अब जान लीजिए पुलिस कब आती है। यदि आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस हो गया, आपके पास नोटिस आई, आपने इग्नोर किया, सम्मन आया, इग्नोर किया, उसके बाद बेलबल वारंट आया, BW जिसको कहते हैं, उसको भी इग्नोर किया, फिर VW आया, फिर इग्नोर किया, NBW आया, नॉन बेलेबल वारंट, फिर भी इग्नोर किया, तो NBW का मतलब नॉन बेलेबल वारंट। उस कंडीशन में पुलिस आपको उठा करके अरेस्ट कर लेगी, उठा करके ले जा करके थाने में बैठा लेगी और आपको कोर्ट में पेश कर देगी। तो NBW होता है, अगर उसको भी इग्नोर करते हैं उसके बाद PO भगौड़ा जिसको कहा जाता है वो घोषित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया, अगर आपके पास सम्मन आता है, नोटिस आता है, सेम डे बेल हो जाती है, ईजिली बेल हो जाती है। आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, सेम डे बेल करा दूंगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर आपने लोन लिया डिफॉल्ट करके, पहला काम प्रायर नोटिस, दूसरा काम रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस है उसका जवाब दीजिए। उसके बाद यदि आपके ऊपर आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस हो गया, सम्मन आ गया, नोटिस आ गया, वारंट आ गया, BW आ गया, जो भी है, आप उसकी सेम डे बेल हो जाती है, बेल करा लीजिए। और कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई डिफ़ॉल्टर के साथ आपका ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी। अगर कोई आपको कहता है FIR दर्ज हो जाएगी तो आप पूछ लीजिए किस थाने में दर्ज हो रही है FIR। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, घबराते हैं, आपके मेंटली टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी उकसा देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपना राइट्स मालूम है, अपना अधिकार मालूम है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो मैं हूँ, जो प्रोसेस है, जो तरीका है मैं करूँगा, मैं बताऊँगा, हाँ ये दिक्कत है, ऐसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
जो प्रोसेस है, जो तरीका है, हमारे एंड से आपको कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।